घर में घुसकर बदला लेना किसे कहते हैं वो आप केएल राहुल से सीख सकते हैं। हालांकि केएल राहुल के बदले की कहानी घर में घुसकर बदला लेने से ज्यादा है, क्योंकि केएल राहुल का ही वो घर था जिस घर से उन्हें निकाला गया और फिर उस घर में जाकर बदला लिया। लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच कोई मैच नहीं बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा था। यह सिनेमा इसलिए था क्योंकि लखनऊ और दिल्ली दोनों कप्तान जो हैं वो आपस में अदला बदली करते हैं। इस मैच पर सभी की निगाहें थी। यह मैच प्लेऑफ के नजरिए से भी महत्वपूर्ण था, तो वहीं सब कुछ करने का लेकिन इज्जत से खिलवाड़ नहीं करने के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बहुत महत्वपूर्ण था। यह मैच महत्वपूर्ण था ऋषभ पंत की फॉर्म को लेकर, यह मैच महत्वपूर्ण था गोयनका केएल राहुल के रिश्ते को लेकर। लेकिन जब प्रिंस यादव की गेंद पर केएल राहुल ने छक्का मारा तो वो छक्का कोई साधारण छक्का नहीं था, वो मैच जिताने वाला छक्का था, वो दिल्ली को प्लेऑफ के नजदीक ले जाने वाला छक्का था और वो केएल राहुल के रिवेंज का छक्का था। लखनऊ को दिल्ली ने आसानी से हरा दिया। 159 लखनऊ ने बनाए थे और दिल्ली ने उसे 17.5 ओवर में चेस कर लिया। लखनऊ की टीम ये मैच हारी। ऋषभ पंत का फ्लॉप शो जो था वो फिर रहा। केएल राहुल की क्लास जो है वो दिखाई पड़ी, मुकेश कुमार का कमाल जो था वो दिखा और इन सभी का नतीजा था कि लखनऊ प्लेऑफ से थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी करीब है, लेकिन इस मैच में लोगों की निगाहें जो है वो संजीव गोयनका पर है। संजीव गोयनका का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि गोयनका साहब की बीते साल राहुल से लड़ाई हुई थी, काफी कुछ उन्होंने कहा था। हालांकि गोयनका साहब का विकेटकीपर से कभी रिश्ता अच्छा नहीं रहा, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, फिर केएल राहुल हो, और अब जिस तरह से ऋषभ पंत के साथ रिश्ते चल रहे हैं उसमें भी कहानी वही है। लेकिन तब राहुल खामोश थे, आज राहुल ने बदला लिया। न सिर्फ अर्धशतक लगाया बल्कि मेक श्योर किया कि ये मैच जो है वो जिता कर जाए, और ये मैच जिताया भी। नॉट आउट रहे, 57 रन बनाए, 3 छक्के मारे और आखिरी छक्का मारकर मैच जब खत्म किया तो कैमरा पर्सन का सारा फोकस गोयनका साहब के चेहरे पर था। होना भी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ बीते साल हुआ था। मैच जीतने के बाद केएल राहुल ने जब पीठ की तरफ अपने नाम पे इशारा किया तो लगा कि यार ये मैसेज है, वही मैसेज जैसे आरसीबी के घर में जाकर राहुल ने दिया था। और ये राहुल अलग है, ये वो पुराना राहुल नहीं है। आरसीबी के घर में जाकर चिन्नास्वामी ने बताया कि ये मेरा घर है, यहां पर मेरी जमीन है और मैं यहां का राजा हूं। और लखनऊ में जाकर पीठ की तरफ इशारा किया और बताया कि केएल राहुल नाम है मेरा। कमाल की तस्वीर थी। संजीव गोयनका जो है वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। इनफैक्ट पोस्ट मैच पे जब गोयनका राहुल के पास गए तो राहुल ऐसा लगा कि बहुत उनसे बात करने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि संजीव गोयनका आज बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। जिस ऋषभ पंत पर 27 करोड़ लगाए थे वो फ्लॉप शो था, बुरा फ्लॉप शो था। 2 गेंद में 0 रन। ऋषभ पंत 7 सालों में केवल 2 बार 0 पर आउट हुए हैं और दोनों बार दिल्ली के सामने 2025 में, इसी साल। ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस खत्म नजर आ रहा है। वो अब्दुल समद, आयुष बदोनी के बाद उतर रहे हैं। ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करने आए केवल 2 गेंद खेलकर चले गए, 7 नंबर पर आए और ऐसा लगा कि ऋषभ पंत के साथ ऑल इज नॉट वेल। सुरेश रैना से लेकर अनिल कुंबले भी कह रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल, और ऋषभ का ऑल इज नॉट वेल दिखता भी है। 0, 15, 2, 2, 21, एक मैच में 63 थे, फिर 3 और 0। ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप है और वो अब दिख रहा है 13 का एवरेज, 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं। लखनऊ हारी है अपने कर्म से। लखनऊ की शुरुआत भी जबरदस्त हुई थी, ऐसा नहीं कि लखनऊ खराब खेल रही थी। अगर आप लखनऊ की शुरुआत देखेंगे तो माकरम और मार्श ने जबरदस्त शुरुआत दी थी। खासतौर पर माकरम बहुत खतरनाक खेले थे। 11 ओवर में 99 स्कोर था, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, और वहां से अगले 9 ओवर में सिर्फ 60 रन बनते हैं। अगर आप 99 फॉर 1 है 11 ओवर में और आप 20 ओवर में 159 बनते हैं तो यह बताने के लिए काफी है कि आप मैच कहां पर हारे, और वही कहानी रही। लखनऊ के सामने दिल्ली गेंदबाज जो थे वो आखिर में कमाल हुए। अक्षर पटेल 4 ओवर 29 रन, मिचेल स्टार्क 4 ओवर 25 रन, मुकेश कुमार का दिन था 4 ओवर 33 रन, 4 विकेट, और 4 विकेट में भी जो विकेट थे वो कमाल थे। ऋषभ पंत स्विच हिट मारने में बोल्ड हो गए, आयुष बदोनी बोल्ड हो गए, अब्दुल समद को कैच आउट करवाया, कॉटन बोल्ड, और पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। और आई थिंक ये पूरन को तो मार्श स्टार्क ने बोल्ड किया, उन्होंने माकरम को आउट किया। तो ये सारी कहानी, मिचेल मार्श को आउट किया। तो ये सारी कहानी जो है ये इंटरेस्टिंग थी। बट आज का मैच फिर मैं कह रहा हूं बार बार कि ये केएल राहुल के इर्द गिर्द रहेगा। केएल राहुल जब भी चौका मारे तो कैमरा पर्सन जो है वो गोयनका साहब, केएल राहुल छक्का मारे तो कैमरा पर्सन गोयनका साहब। ये सारी कहानी चल रही थी। केएल राहुल का गोयनका से दूर जाना, ये भी कहानी चल रही थी। लोग यही कह रहे हैं केएल राहुल को अब इज्जत के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, उन्होंने अर्न किया है। यही तरीका होता है कि जब दुनिया आप पर सवाल उठाए तो आप परफॉर्मेंस से जवाब दे दीजिए, और दिया जवाब।
केएल राहुल प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थे जब दिल्ली पहला मैच जीती थी, लेकिन अब वो जीत कर आए जबरदस्त तरीके से और खुद जिताया है, और इससे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। पहली बार जब दिल्ली से मैच था तब उनकी बच्चा हो रहा था, इसलिए वो चले गए थे, लेकिन आज वो लौटे और लौटे तो दिल्ली को छठी जीत दिला। दिल्ली कैपिटल पहले 8 में 6 मैच बहुत बार नहीं जीते। 2009 में जीता था, 12 में जीता था, 20 में जीता था, 21 में जीता था, 25 में जीता है। और इससे पहले जब जब 8 में से 6 मैच जीते हैं तो वो क्वालिफाई करते हैं क्वालिफायर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली काफी हद तक अब जा रही है क्वालिफायर्स की तरफ। दिल्ली गुजरात 2 टीमें जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और ये 2 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। पंजाब, मुंबई, आरसीबी, लखनऊ, इनमें से शायद 2 टीमें कोई और हो सकती है। बट दिल्ली की किस्मत बदल गई यार। मतलब केएल राहुल के आने से बदली किस्मत। गोयनका साहब ने बहुत गंदा दांव खेल दिया। 5 बॉल 15 रन, 77 रन, 53 बॉल 93, 32 बॉल 38, 14 बॉल 28, 42 बॉल 57 रन। दैट्स केएल राहुल। और ये बहुत बड़ा मैसेज भी है T20 वर्ल्ड कप के लिए।